अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हो रहा है नाश्ते का टाइम, और नाश्ता मैं अक्सर आजकल लेट ही कर रही हूँ क्योंकि मेरी 1 वीक की छुट्टियाँ चल रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से उठ सकती हूँ और अपनी मर्ज़ी से सो भी सकती हूँ। तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वैसे तो मैं नॉर्मल डेज़ में पिंजरे में बंद रहती हूँ, लेकिन अब मैं पिंजरे से खुल गई हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो खैर, अभी मैं अपने लिए एवोकाडो मिल्क शेक बना रही हूँ क्योंकि मामा एवोकाडोज़ लेकर आई थी और वो ख़राब हो रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं आज बना लूँ। और ये वार्म मिल्क जो है वो हम अक्सर मिल्क शेक में यूज़ करते हैं क्योंकि आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो बस यही डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई बीमार पड़ जाए। और आजकल सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, अगर किसी को नॉर्मल फ्लू भी हो जाए तो भी डर लगता है। छुट्टियाँ मेरी संडे से स्टार्ट हुई हैं और संडे को तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी अयान की वजह से। अयान अक्सर ब्रेक टाइम में अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता रहता है आईपैड पे, तो बस यही रीज़न है। उसने बहुत मुझे डिस्टर्ब किया और मैं बार बार उठ रही थी, कभी सो रही थी, तो मैं बिल्कुल भी सुकून से नहीं सो पाई। और जैसे ही दूसरा दिन हुआ, यानी कि रात हुई, तो मैंने मामा को बताया कि अयान को तो बस अपने रूम में ही सुला दें, मैंने उसको लिविंग रूम में अलाउ नहीं करना, क्योंकि अक्सर हम दोनों जो है वो लिविंग रूम में ही सोते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम ज़मीन पे सोएं। और बेड पे इतनी आराम से हमें नींद नहीं आती जितना कि हमें नीचे सोने से आती है। तो खैर, फिर अयान को मैंने भगा दिया और लिविंग रूम में मैंने सोने नहीं दिया उसको। मैंने उसको कहा कि बस अपने रूम में चले जाओ। तो उसने तो उस दिन मामा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। मामा नमाज़ पढ़ी थी और अयान बिल्कुल सो ही नहीं रहा था। तो खैर, मुश्किलों से सो गया, लेकिन फिर 4 o'clock पे उसने मामा को फिर से आवाज़ दी कि मामा प्लीज़ मुझे लिविंग रूम में सोना है, आयशा को बता दें। लेकिन फिर अयान को किसी तरीके से मामा ने सुला दिया, ये कह के कि आयशा ने लिविंग रूम को जो है वो लॉक कर दिया और अब आप कैसे सोओगे। तो बस ये थी फुल स्टोरी, और अयान बहुत ज़्यादा तंग करता है हमें। तो अभी हो रहा है लंच का टाइम, और लंच में आज हम बना रहे हैं साबुत मूंग दाल। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 1 मीडियम अनियन पॉट में डाला। नेक्स्ट इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला और इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब अनियंस लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दें और थोड़ा सा कुक करें। नेक्स्ट फिर इसमें 1 टोमेटो डालें। तो ये बड़े साइज़ का टोमेटो था। नेक्स्ट हमने इसमें कुछ मसाले डाले, जैसे सालन मसाला है 1 टीस्पून के करीब और चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट। तो इसे कवर करके पकाएं ताकि सारे टमाटर हमारे गल जाएं। तो ये साबुत मूंग दाल जो आज मामा बना रही हैं, तो ये बहुत अरसे के बाद बना रही हैं। लास्ट टाइम जब उन्होंने बनाया था तो शायद 5 साल तो हो गए होंगे। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्योंकि ये वाली दाल हमारे घर में इतनी पसंद नहीं की जाती जितना कि मूंग दाल और कौन सी दाल है, चना दाल। नेक्स्ट हमने इसमें दाल शामिल किया जो कि हमारा बॉइल्ड है, 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ और 1.5 कप ऑफ वाटर। तो इमली का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल किया था जो कि हमारा तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के करीब होगा। तो बस इसको हल्की आंच पे पकाएं। और ये दाल तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, लेकिन अरहम और अयान को इतनी पसंद नहीं आई। मामा ने सोचा कि वो साथ में जो है वो कटलेट भी बना लेंगी, लेकिन अरहम और अयान वो भी नहीं खाते। तो बहुत नखरे हैं इन दोनों के, कुछ भी नहीं खाते। तो खैर, ये कटलेट्स के लिए हम यहाँ पे चटनी भी बना रहे हैं। तो चटनी के लिए हमने यहाँ पे 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ और 1/2 कप ऑफ पुदीना है, 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने ब्लेंडर में ऐड करना है। थोड़ा सा पानी भी डालें ताकि ईज़िली ब्लेंड हो जाए। तो इसमें हमने 3 to 4 टेबलस्पून इमली का पल्प भी डाला। तो इमली का नाम सुनते ही सच में मुंह में पानी आ जाता है। और अब मैं जाती हूँ किचन में और खा के आती हूँ क्योंकि अभी मुझे इमली की क्रेविंग हो रही है। तो ये देखें, हमारी मज़ेदार चटनी तैयार हो चुकी है। चटनी के ऊपर सॉल्ट डालें और भुना ज़ीरा। तो वैसे इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन हम मोस्टली इस वाली चटनी में ऐड नहीं करते, और वैसे भी ज़्यादा खट्टी हो जाती है जब आप इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर देते हैं। तो वैसे मुझे लेमन इतना पसंद नहीं है जितना कि इमली पसंद है। इमली भी इतनी नहीं, लेकिन मैं खा लेती हूँ। और लेमन से तो मुझे एलर्जी टाइप है, मैं जब खाती हूँ तो दूसरे दिन बीमार पड़ जाती हूँ। तो अभी हो रही है कटलेट्स बनाने की तैयारी। तो इसके लिए हमने मैश्ड किए हुए पोटैटोज़ लिए हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर 3 to 4 टेबलस्पून पुदीना डाला, यानी कि मिंट, और स्प्रिंग अनियंस का जो ग्रीन पार्ट होता है तो वो भी हमने डाला, और हरी मिर्चें भी हैं। नेक्स्ट हमने 1 पिंच अजवाइन डाला और 1 पिंच गरम मसाला पाउडर भी है, सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून के करीब है चिली फ्लेक्स।
1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने 1 टीस्पून के करीब ही इसमें डालनी है। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप 1 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं। इससे कटलेट्स बहुत ज़्यादा यमी और खट्टे खट्टे बनते हैं। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। नेक्स्ट हम इसके लिए डिप बना रहे हैं। तो डिप के लिए हमने सबसे पहले बेसन लिया, बेसन में सारा मसाला डाला, सॉल्ट और 1 पिंच बेकिंग सोडा है। तो इसमें हमने 1 पिंच अजवाइन भी डाला था। तो पानी के साथ इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएं और फिर फ्राई कर लें। और हम तवा यूज़ करते हैं मोस्टली जब भी कटलेट्स बनाने हो या शामी कबाब, तो तवा यूज़ करते हैं और ये अरबिक एलुमिनियम तवा है। अक्सर मुझे इसके ऊपर कमेंट्स आते हैं कि ये आपने कहाँ से बाय किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लिंक शेयर कर दूँ तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ उस शॉप का लिंक शेयर कर दूँगी। और अभी तो ये तवा लूलू में भी मिल जाता है ईज़िली। तो इस तवे पे पराठे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से बन जाती हैं। लेकिन पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं इस पे। तो यहाँ पे मैं डिशेस को वॉश करी हूँ और डिशेस तो माशाल्लाह से हमेशा इतने सारे होते हैं। अगर आप कोई एक चीज़ भी बना लो और डिशेस को देख लो तो सच में ऐसा लगता है जैसे आपने किसी की दावत की हो घर पे। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं डिशेस को वॉश करूं, और जब भी मामा किचन में होती थी और वो कोई काम कर रही होती थी तो मैं मामा से कहती थी कि आपने डिशेस को वॉश नहीं करना, वो तो मैं ही करूंगी। तो अब तो सच में मैं बहुत बोर हो गई हूँ ये काम कर कर के। और आप सब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को बर्तन धोने नहीं पसंद मेरी तरह। अभी सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि हम किसी को हायर कर लें मेड वगैरह को, ताकि वो हमारे पूरे घर को साफ़ कर सकें। पहले तो हमारे घर में जो है वो मेड आया करती थी और सारे काम करती थी, जैसे वॉशरूम को साफ़ करना, आयरन करना, तो काफ़ी आसानी रहती थी। लेकिन अब कोविड की वजह से किसी को भी घर पे नहीं बुला सकते। वैसे मामू मुझे कहती हैं कि काम करने से इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है और बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होता। और वैसे भी जब अगर मेड आ जाए घर पे तो और कोई काम ही नहीं होगा, बस सारा दिन फ़ोन ही यूज़ करेंगे और बोर ही होते होंगे। तो इससे बेहतर है कि हम घर का कोई काम कर लें, एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। पहले मैं घर के काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाती थी, लेकिन थैंक्स टू कोविड लॉकडाउन में मैंने ऐसे बहुत सारे काम सीख लिए हैं। इवन कि मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ। मामा को देख देख के सब कुछ मुझे बनाना आ गया है। और मैंने बिरयानी भी बनाई थी, आपको याद है मैंने आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो ये देखें हमारे कटलेट्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो बस अभी हम अपना लंच एंजॉय करेंगे। साथ में मामा ने राइस भी बॉईल कर दिए थे। उन्होंने सोचा कि अरहम और अयान शौक से खा लेंगे राइस की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने दाल को पसंद नहीं किया। मोस्टली दूसरे दाल जो होते हैं वो अक्सर राइस के ऊपर डाल देते हैं और शौक से खा लेते हैं हम सब, लेकिन उनको ये वाली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अभी मैं अपने लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ। तो मैंने कटलेट लिया, साथ में मैंने बॉइल्ड राइस भी लिए, तो मैं यही खाऊंगी। और मोस्टली इस टाइम में मैं अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही होती हूँ और सच में मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं फ़्री थी। और हमेशा मैं जब लंच करती हूँ तो ऑनलाइन क्लास ही चल रही होती है, तो आज मैंने सुकून से खाना खाया। तो मेरी छुट्टियां तो चल रही हैं, लेकिन अयान को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अयान का स्कूल तो चल रहा है और उसको मैं हमेशा पढ़ाती रहती हूँ। तो उस दिन भी मैं अयान को ही पढ़ा रही थी और मामा ने अरहम को बनाया कि मेरे रूम में आ जाओ, मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो मैं तो बस इतनी बिज़ी थी अयान को पढ़ाने में कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मामा और अरहम क्या प्लान कर रहे हैं हमारे लिए। तो बाद में जब डोर बेल बजी तो हमें पता चला कि मामा ने हमारे लिए डोनट्स ऑर्डर किए हैं और वो भी बाहर से। तो सच में हम ये देख कर काफ़ी खुश हुए और बहुत टाइम से हमने क्रिस्पी क्रीम से डोनट्स ऑर्डर नहीं किए और ये हमारे फेवरेट डोनट्स हैं। तो जो हमारे फेवरेट डोनट्स थे तो वो सब अरहम ने ऑर्डर कर लिया और वाकई हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। तो अरहम ने ये डोनट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए ज़ोमेटो से, और मैंने कभी भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग नहीं की। यहाँ तक कि मैं अरहम को ख़ुद पढ़ाती हूँ और मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी गौर नहीं किया और ना ही मुझे आता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग और ये सब कुछ। गूगल मैप्स का भी मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने गौर किया और अब मुझे करना आ गया। तो मैं इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करती, हालाँकि मुझे करना चाहिए क्योंकि आजकल के दौर में सभी लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और मामा भी मुझे कहती हैं कि यूज़ किया करो, अच्छा है, और मुझे करना चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं करती। अभी मैंने इतना बोल लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और सच में मैं थक गई हूँ बोल बोल के। अभी मैंने अयान को बुलाया कि आ जाओ मेरे पास और तुम ही कुछ बातें कर लिया करो व्लॉग में, क्योंकि अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि अयान की भी आवाज़ सुनाया करें व्लॉग में।
तो अयान, ये सरप्राइज़ आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज, और सबसे रेड वेलवेट केक नहीं, डोनट्स। रेड वेलवेट केक का जो डोनट था वो अयान को बहुत पसंद आया। थैंक यू मामा। मामा ने ये हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था क्योंकि थैंक यू मामा। अभी अयान आप सबसे एक बात शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि अभी उसने मुझसे कहा कि मैं एक व्लॉग पूरा खुद ही वॉइस ओवर करूँगा। तो अयान, करोगे आप? जी, आप लोग कमेंट में बताएं कि मैं वीडियो बनाऊं या नहीं। फुल वीडियो वॉइस ओवर? जी। इवन की रेसिपी भी शेयर करोगे मेरी तरह? वो तो बहुत मुश्किल है। करना तो पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि वॉइस ओवर तो मैं ही करूँगा, तो रेसिपी भी शेयर करनी पड़ेगी। ओके। डन? जी डन। अयान, इतने नर्वस क्यों हो? तुम तो पूरे डेड हो गए हो। इसलिए मेरा कोई भी सपोर्टर नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? सब लोग तो तुम्हारा भी पूछते हैं और कहते हैं कि अयान को व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया करें, हमें अयान बहुत पसंद है, बहुत क्यूट है। लेकिन सब लोग आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं। नहीं, ये तो है। हाँ, ये भी है, लेकिन एक दफ़ा तुम ट्राई करो। ओके ओके। तो अभी हो रहा है डिनर का टाइम। डिनर करने के लिए हम बाहर आए हैं, इब्राहिमी रेस्टोरेंट है, और ये शायद थर्सडे की वीडियो क्लिप है। थर्सडे को हम बाहर गए थे, तो अरहम तो हमारे साथ नहीं था, वो बाहर गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, और बीच में ही उसकी कॉल आ गई जब हमने खाना वगैरह फ़िनिश किया, तो वो बाईसाइकिल में ही आ गया था रेस्टोरेंट के पास, और वो डायरेक्टली घर नहीं गया, तो बस वो गाड़ी में हमारे साथ ही चला गया था। तो खैर, अभी आपने रेस्टोरेंट की हालत देख ली होगी, बुफ़े का सेक्शन भी सब कुछ क्लोज़ हो चुका है और कोई भी नहीं था रेस्टोरेंट में। हालांकि वीकेंड था, ऑलमोस्ट वीकेंड था, यानी थर्सडे का दिन था, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था। तो कोविड की वजह से वाकई सब लोगों की जॉब्स चली गई है और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बस एक वायरस की वजह से सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुमा आमीन। सारे कंट्रीज़ का यही हाल है, जॉब्स बहुत मुश्किलों से मिल रही है लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कंट्रीज़ में ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो सच में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और जिनकी कंपनीज़ हैं तो वो भी खुश नहीं हैं, बहुत मुश्किलों से कॉन्ट्रैक्ट सबको मिल रहे हैं। तो उस दिन मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं तो स्कूल इस वजह से भी नहीं जा रही क्योंकि बस फ़ी हमें फ़ुल देनी होती है, और पहले भी 4500 ईयरली हमें पे करना होता था और अब भी है। हालांकि वीक में सिर्फ 2 बार ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ुल फ़ीस देनी पड़ रही है। तो इनको रिड्यूस करना चाहिए था। उसने तो मुझसे ये भी कहा कि मैं कोविड से तो नहीं डरती, बस यही रीज़न है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमारी अपनी कंपनी है, तो मुझे कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमारे लिए जॉब आप अगर ढूंढ लें और बेटे के लिए जॉब ढूंढ लें। तो अभी फ़िलहाल जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब लोग जॉब की वजह से बहुत परेशान हैं। जिनकी जॉब है तो सैलरीज़ रिड्यूस कर दी हैं। तो हमारी भी अपनी कंपनी है, कंपनी के हालात भी ठीक नहीं हैं। अल्लाह रहम करे, आप सब दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। हमारे लिए तो इसलिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें सब कुछ जो है वो ख़ुद ही मैनेज करना होता है, हाउस रेंट, स्कूल फ़ीस, तो ये हमें ख़ुद ही पे करना होता है सब कुछ। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे हमने मलाई कुल्फ़ी भी ले ली थी और अरहम भी आ गया था हमारे पास ही। तो बाईसाइकिल तो कार के ट्रंक में ही है पीछे।